ओके, सो गुड इवनिंग माय डियर ब्यूटीफुल गर्ल्स। आज हम लोग लॉजिकली 3D बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3D में से 3 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। यानी कि अगर रिड्यूस भी कर लें तो इतना रिड्यूस हो गया। अगर पहले 12 नंबर का आता था तो अब भी 8 से 12 के बीच में तो वेरी करेगा ही करेगा। यानी कि 2 या 3 क्वेश्चन तो इसके अभी भी पड़े ही पड़े हैं। क्लियर है? यस मैम। ये हम लोगों ने पूरा एनालिसिस देखा था। तो भाई आज हमारा जो टॉपिक है, हम करने वाले हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। बेसिकली ये वो चीजें हैं जो मुझे बेसिक्स चाहिए होते हैं, जो मुझे बताते हैं कि 3D को कैसे लीड करना है। यानी कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट मेरे दिमाग में सेट हो गया तो 3D मेरे हाथ से कभी जाएगा ही नहीं। रेडी एवरीवन? यस मैम। जाइए, छोड़ के कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। उससे पहले ये बता दो, ये कुछ होमवर्क असाइन था आप लोगों को, किस किस ने कर लिया था? थोड़ा देख लिया खोल के? जिया मुझे कल प्रॉमिस करके गई थी। क्या आउटपुट है जिया? अच्छा, जिया का हैंड रेस्ड है। दीपिका, ऐश्वर्या और जिया नहीं देखा भाई। बस इन बच्चों के पास ही टाइम है, बाकियों के पास तो टाइम नहीं है। क्या कहते हो? किसी को डिनर डूनर बनाना होता है क्या? अच्छा, जिन्होंने करा है वही डाउट बता दो, जिन्होंने नहीं करा उनसे अपन डाउट ही नहीं पूछेंगे। फोर्स अलोंग द वेक्टर का कुछ कैसे निकालते हैं? क्या? फोर्स अलोंग द वेक्टर। अच्छा, force along determined by the vector is resolved along 3 mutual perpendicular, one of which direction is this. Then the component R of the force along the vector A is. अब बच्चे R जो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग एक्सेलरेशन। वैसे ना इसको अभी के लिए स्किप कर दो, क्योंकि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना वो अपने सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है ना? तो इसको अपन अभी छोड़ ही देते हैं कि इसको जरूरत ही नहीं है फोर्स वगैरह निकालने की अपन को। इसमें से कोई डाउट है? बाकी तो मैम हो गए थे। हो गए थे सबके? यस मैम। ठीक है भाई, अभी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की जर्नी शुरू होने वाली है। 3 डायमेंशनल में इससे पहले 3 चीजें होती थी। एक तीसरी चीज प्लेन होती थी। अब ये वाला पोर्शन तो रिड्यूस हो गया, ये तो गया, इसको तो हमने श्रद्धांजलि दे दी। अब मेरे पास बचे 2 टॉपिक। एक बचा कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, और दूसरा बचा स्ट्रेट लाइन इन 3D। 2D में आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो फॉर श्योर आप लोगों को इसकी वेटेज सबको याद है। जो जरूरी भी है क्या कि भी 3 क्वेश्चंस बनते हैं। क्या कहते हो? सही है? यस मैम। ठीक है, तो अभी शुरू करेंगे। सब लोग लिख लीजिए हेडिंग भी, मैं आज क्या पढ़ने वाली हूँ। मेरे पास 2 चीजें हैं, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो। क्योंकि 2D में जब आपने 2D में स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, वहां पे 2 ही चीज, एक ही चीज के बारे में बात करते थे बार बार, स्लोप ऑफ अ लाइन। याद आया? वहां पे हर चीज tan थीटा में जाती थी। लेकिन यहाँ पे 3D में स्लोप का कोई काम नहीं है। 3D में स्लोप का कोई काम नहीं है। यहाँ पे वेक्टर्स यूज होंगे आपकी डायरेक्शन देने के लिए। ठीक है? और वेक्टर्स की टर्म्स में डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज यूज होंगे। क्लियर है बच्चों? तो अभी अपन वन बाय वन बात करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। तो इसका मतलब अब हमें ये एक्साइटमेंट है बड़ी वाली कि भाई एग्जैक्टली अब मेरे पास होने क्या वाला है। अब अगर मेरे पास लाइन के लिए स्लोप नहीं है तो फिर वेक्टर कैसे यूज होगा? रेडी एवरीवन? यस मैम। यस मैम। तो सबसे पहले आती है डायरेक्शन कोसाइन। कहते हैं कि आपके पास कोई भी चीज थी, आपने बोला कि मेरे पास कोई वेक्टर है जो कि मेरा तीनों डायरेक्शंस के साथ एक एंगल बना रहा है। आपने देखा कि जो ए वेक्टर है वो एक्स के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। राइट बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो अपन इसको क्या ले लिया, आपने ले लिया कि भाई जो मेरा क्या होगा, जो मेरा इसका ट्रिपलेट, इसको मैं ले सकती हूँ भी कॉस अल्फा बनेगा, कॉस बीटा बनेगा, कॉस गामा। क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्शन कोसाइंस लेने थे लाइन के। वो कैसे लिए होंगे? देखो y के साथ लेके देख लो, आपको पता चल जाएगा।
अगर ये वाला डिस्टेंस y के बराबर है और ये r है, तो आप क्या बोलोगे, ये 90 डिग्री है, यस मैम। ये डिस्टेंस Yes, y ma'am. होगा लॉजिकली। तो आप बोलोगे कि y अपॉन r जो है वो cos बीटा के बराबर है। यस मैम। तो बच्चे y की वैल्यू r cos बीटा आ जाएगी। इन द सिमिलरली जो मेरे पास z होगा उसकी वैल्यू r साइन गामा cos गामा आ जाएगी, और जो x होगा उसकी वैल्यू r cos अल्फा आ जाएगी बच्चों। यस मैम। तो जो आपकी डायरेक्शन कोसाइंस है, जो आपने बोला कि डायरेक्शन कोसाइंस है, और वो कौन से हैं, वो आपके पास है cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन से, यानी कि इसकी वैल्यू एल है, ये एम है और ये एन है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। और इसी से रिजल्ट बना दिया कि भाई जो एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर है वो 1 के बराबर होता है। आप लोग इजीली प्रूव कर सकते हो। देखो अगर आप स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे, इसी का कर लो, तो आपके पास कितना बनेगा, बोलोगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ऐसा ही लिखोगे। यस मैम। बराबर होगा, बोलोगे एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यस मैम। इसका मतलब मेरे पास ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड जेड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ए वेक्टर जो है वो मेरे पास एग्जैक्टली क्या बता रहा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के यस मैम। यस मैम। का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बच्चे ये 1 के बराबर आ गया। यस मैम। तो आपके पास रिजल्ट आ गया कि cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा 1 के बराबर है। और अगर मैं इसको ले लूं कि भाई इसका नाम L रख लिया शॉर्ट में निकनेम, इसका M रख लिया और इसका N, तो L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के। तो डायरेक्शन कोसाइंस पता चला। डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली कुछ नहीं है, वो मुझे कोसाइन की एंगल में, मतलब कॉज एंगल में डायरेक्शंस बता रहा है विद द हेल्प ऑफ एंगल। ठीक है जी? यस मैम। ठीक है। तो ये आपका मॉड्यूल का पार्ट था, सेम ही चीजें आपने पढ़ी हैं अभी भी, कि भाई cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा मेरे को डायरेक्शन को साइंस बता रहा है, और उनका स्क्वायर एंड सॉल्व करके अपन ने वैल्यू निकाल ली। एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, नोटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्लियर? अब देखिए, अब आपने देखा कि भाई 3 नंबर्स होंगे ए बी सी जो कि प्रोपोर्शनल होंगे मेरे डायरेक्शन को साइंस के। देखिए आपने बोला कि ये जो भी लाइन थी इसके कोई डायरेक्शन कोसाइंस थी, तो जो भी इसके पैरेलल वेक्टर है वो मुझे क्या बता रहा है, डायरेक्शन रेशियोज बता रहा है। यस मैम। तो बच्चे जो भी डायरेक्शन रेशियोज है वो मेरे पास क्या आ जाएंगी, ए बी सी, वो एग्जैक्टली इसके प्रोपोर्शनल होंगे, कोई मल्टीपल होंगे डायरेक्शन कोसाइंस के। उसके बारे में बात करो। देखो आपने बोला कि ए बी सी एल एम एन के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ए बी सी आपने बोला कि डायरेक्शन कोसाइंस है। यस मैम। इट मींस कि अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं, अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो जो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर है वो मेरे लाइन एल के पैरेलल होगा। यस मैम। ये मेरी कोई लाइन एल है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन दे रखे हैं, इसके पैरेलल कोई वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और इसको आपने बोल दिया कि ये क्या है, ये आपका डायरेक्शन रेशियोज दे रहे हैं। बोलिए। तो अगर अगर एल का यूनिट वेक्टर आप लोग निकाल लो, वो क्या देगा, वो भी आपको डायरेक्शन दे देगा। यस मैम। तो इसका मतलब माय डियर बच्चा पार्टी, आपके पास एग्जैक्टली 2 चीजें बनेंगी। आप लोग बोलोगे कि अगर मेरे पास कोई ये वेक्टर था, गिवन वेक्टर वेक्टर था, जो ए वेक्टर था जो आपको दे रखा था ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो लॉजिकली अगर आप उसको उसके प्रोपोर्शनल करना चाहते हो तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी कि ए का यूनिट वेक्टर ले लो। तो ए आई डिवाइडेड बाय आर प्लस या ए का मैग्नीट्यूड, बी जे डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड प्लस सी के डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? जब मैग्नीट्यूड की बात तो 2 रेशियो डायरेक्शंस पॉसिबल है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव।
ठीक है जी। तो आपको ये चीज पता चली कि अगर कोसाइंस दिए हैं और या फिर डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, उससे कोसाइंस मुझे निकालने हैं, तो आपको उसके जो भी उसका कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कर देना है। क्लियर? तो गर्ल्स अगर आप सोच के देखिए सब लोग, अगर मुझे कोई डायरेक्शन रेशियोज दे रखी हैं 1 2 3, तो अगर इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने तो वो किसके बराबर होंगे? 1 बाय 1 by 1 by 1 1 under root square 2 by under root 14 and 3 by under root 14. किसी के बराबर होंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी। अब इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए कि भाई अगर OPR था जो आपने अभी बात करी, तो वहां से आप लोगों के पास तीन चीजें निकलेंगी। क्या आपने करा कि LMN डायरेक्शन कोसाइंस है, AB उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो आपने उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए ABC के, B के, सेकंड पॉइंट के निकाल लोगे या नहीं? Yes, ma'am. राइट और नॉट? देखिए ना, आपने बोला कि भाई यहां से OP, अगर ये मेरा ओरिजिन से शुरू हो रहा था OP, ये कोई वेक्टर है, P के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है कि भाई OP की डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, तो आप क्या करोगे? OP अगर R के बराबर है, मल्टीप्लाई करोगे सिंपली, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। याद आया कि नहीं? देखो आप लोगों ने बोला था कि x/r जो है वो cos अल्फा के बराबर है, yes यानी कि ma'am वो L के बराबर है, तो x की वैल्यू R L के बराबर होगी, कोऑर्डिनेट आ गया ना। Yes, ma'am. तो y की वैल्यू R M के बराबर आ गई और z की वैल्यू R N के बराबर आ गई। राइट बच्चों? Yes, ma'am. अब उसी तरीके से अगर ओरिजिन से नहीं शुरू हो रहा, कोई और दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, तो क्या उसमें वो कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा x1 y1 z1? Yes, ma'am. और अगर हाँ जी बोलिए। हम दोबारा बताना ये वाला पॉइंट। अच्छा, देखिए जब ओरिजिन से हुआ था तो आपने ये 0 0 था, राइट? अगर ये ओरिजिन से नहीं शुरू हो रहा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यस मैम। राइट? तो आपको पता है कि इसकी डायरेक्शन कोसाइन LMN है, लेकिन इसमें से जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या निकलेगा? अगर ये पॉइंट आपके पास x1 है, x है, तो आप ये बोलोगे x माइनस x1 इज इक्वल टू LR, तो x की वैल्यू x1 प्लस LR के बराबर आ जाएगी। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? यस मैम। बच्चों आपको दो चीजें पता चली कि भाई ओरिजिन से शुरू होने से क्या आएंगे, और अगर मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है और मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं दूसरे पॉइंट से, तो मैं फटाफट डायरेक्शन कोसाइंस इसका मैग्नीट्यूड कर सकती हूँ। यही पता Yes. मतलब अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और अगर आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो बच्चे ध्यान से देखिए, अगर मेरे को ये A लाइन पॉइंट दिया था, ये B पॉइंट दिया, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 दिए और इसके x2 y2 z2 दिए, तो अगर आपको AB के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो सिंपली माइनस कर दीजिए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z। ठीक है जी। और अगर इसके डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं तो सबको आते हैं अब इसके ma'am. इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes मैम। ओके, तो यहां तक सबका नोटेड है। तीन चीजें आपने इंपॉर्टेंट लर्न करी। अब डायरेक्शन को साइन एक्सिस के कैसे होंगे? भाई अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करी, अगर मुझे एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं, तो आप ये देखेंगे भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो अपने एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाएगा अपने आप साथ, यस मैम। यस मैम। आई के साथ 90 बनाएगा यस मैम। और जेड के साथ 90 बनाएगा। यस मैम। तो आप लोग देख लीजिए, भी आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा करना है, तो इसके डायरेक्शन को साइन 1 0 0 हो जाएंगे, यस मैम। और y एक्सिस के साथ करोगे तो 0 1 0 हो जाएंगे। ठीक है ना? ये आप किसका निकाल रहे हो? आप एक्स एक्सिस के निकाल रहे हो, ध्यान में देखना। एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ बना रहा है और एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है जी?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्स एक्सिस, यानी कि अगर वाई एक्सिस का बनाएंगे तो उसके चेंज होंगे, राइट? Yes, ma'am. ओके, तो ये ना एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन होता है जिसको ज्यादातर बच्चे देख के छोड़ देते हैं क्योंकि ये बड़ा परेशान। एक मिनट पीछे करना। हाँ, कर दिया। हो गया। ओके, तो अगर आप लोगों को इतना समझ आ गया ना, ये लगा लो कि आपका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो का थ्योरी पार्ट हो गया, तो भी क्वेश्चन पे देखते कैसे इंप्लीमेंट करना है। रेडी एवरीवन? यस मैम। बच्चे देखिए, आपको ये दे रखा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, जाने कि आपको एल एम एन की वैल्यू निकालनी है Yes, ma'am. और Yes, उनमें ma'am. रिलेशन दे रखा है। आपको दे रखा है कि एल प्लस एम प्लस एन जो है वो 0 के बराबर है और 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो है वो भी 0 के बराबर है। तो मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और एल एम एन की वैल्यूज निकल जाए। किसको लग रहा है कि मैं 2 मिनट दे दूं उसको दिमाग दौड़ाने के लिए? अच्छा ठीक है, 2 मिनट ले लीजिए, देन वी विल डिस्कस। कुछ बना? एक मिनट। हाँ जी प्रीशु, प्रीशु काफी दिनों के बाद आए हो आज। यस मैम। कहाँ विलुप्त हो गए थे? मैम वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिन। अच्छा फिर ठीक है, नाउ इट्स फाइन। यस मैम। क्या हो गया था? मैम वो मेरी विटामिन डी वगैरह कम हो गई थी ना, तो फिर। विटामिन डी का ना एक शॉट मिलता है मार्केट से, यस उसको मैम, वो छोटी सी क्या शीशी करो? मिलती है, वो हफ्ते हाँ। में एक बार खानी है। बड़ी मीठी होती है, छोटी सी होती है। एक मंथ में ही पूरा कर देंगे। बच्चे देखिए, आप लोगों ने ये पढ़ा ना आज, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होता है। यस मैम। तो क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जो है वो 1 माइनस एन स्क्वायर के बराबर होगा? Yes, ma'am. तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो वो 0 के बराबर हो गया। तो 2 इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 2 माइनस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ऐसा ही होगा। Yes, ma'am. तो 3n स्क्वायर इज
इक्वल्स टू 2, तो n की वैल्यू प्लस माइनस 2/√3 बन रहा, 2/3 का रूट बन रहा होगा। Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो भाई एक चीज और दिख रही है क्या, अगर इसने ये बात बताई कि भाई 2 इंटू एल स्केयर प्लस एम स्केयर जो है वो एन स्केयर के बराबर है, तो ये भी तो आके अपनी टांग बीच में घुसाएगा। ये क्या बोलेगा कि भाई माइनस ऑफ एल प्लस एम का होल स्केयर कर लो, राइट। तो 2l स्केयर 2m स्केयर, इसको भी चलने दो, एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस 2lm होगा। Yes, ma'am. इसका मतलब ये आपको क्या देगा, जब सारी टर्म्स उधर ले जाओगे तो एल स्केयर प्लस एम स्केयर माइनस 2lm इज इक्वल्स टू 0। 0. इसने यही दिया, और इसका मतलब हो गया कि l प्लस m जो है वो l माइनस m, सॉरी L माइनस m का होल स्क्वायर। जी 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 जी, तो इसने आपको दे दिया बच्चों l माइनस m का होल स्क्वायर 0 के बराबर। इसका मतलब इसने बताया l जो है वो m के बराबर है। और दूसरी तरफ अगर l प्लस m जो है वो माइनस n के बराबर है, तो भाई वो आपको बता रहा है कि भाई मैं l प्लस m जो हूँ वो किसके बराबर हूँ, वो √2/3 के बराबर हूँ। ये सुनो, प्लस माइनस लगा लीजिए, तो ये इसके पास जाएगा और बोलेगा भाई 2l जो है वो प्लस माइनस √2/3 के बराबर है। क्या कहते हो बच्चों? Yes, ma'am. इसका मतलब l और m बराबर है और उसकी वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 बन। Yes, ma'am. यहाँ तक पहुंच गए? इसका मैंने मतलब थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। l m बता दिया, n बता दिया, क्या ये तीनों चीजें निकालनी थी मुझे? Yes, ma'am. और अगर मुझे इसको डायरेक्शन कोसाइंस की रेशियोज में लिखना है, उसको सही सॉर्ट में लिखना है, तो मुझे क्या लिखना होगा? क्या कोई साइन का चेंज है, ऑपोजिट प्लस माइनस का कुछ इशू है मेरे साथ? मैम माइनस में आ जाएंगे। दो दो चीजें बननी चाहिए थी भाई, अगर डायरेक्शन कोसाइंस जो है एल और एम, चार डायरेक्शन कोसाइंस बन रही है, क्या आप बोलोगे एक बार 1/√6 है, 1/√6 है और इसके साथ प्लस माइनस √2/3, दो तो ये बन गई, ठीक है Yes. ना। और दूसरी बार आपके पास बन गई -1/√6 -1/√6 और ये आपके पास प्लस माइनस √2/3, तो टोटल चार डायरेक्शन कोसाइंस बन गए। सबको ये समझ आया? बच्चे देखिए यहाँ पे जो आपने वैल्यू पुट करी थी ना, ये प्लस माइनस 2√3, तो इससे भी चार वैल्यूज बनी। अगर लॉजिकली देखा जाए, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, ये जो आपने n की वैल्यू पुट करी, जब यहाँ पे जाएगा तो इसने तो दी नहीं ना वैल्यू, इसके पास भी दो है, इसके पास भी दो, तो पेयरिंग वैसे ही करोगे ना, ये दोनों सेम साइन की रहेंगी और ये ऑपोजिट चलेगा साथ में, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्लियर है? मैम शिवानी को ना सेकंड स्टेप से समझ नहीं आया। ओके शिवानी जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, पहले जिनको आ गया वो बता दीजिए। और ओके शिवानी जी देखिए ध्यान से, क्या करेंगे आप? देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, मैं स्टेप लिखती हूँ फिर बताना। ये मुझे गिवन था शिवानी, Yes, ma'am. ये मुझे एज नोन वेल था कि भाई ऑलरेडी मैंने कर रखा है। Yes, ma'am. इन दोनों को मैंने यूज करके ये स्टेप बना लिया, Yes, ma'am. और यहां से क्या आप फाइनली इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करने के मैम यहाँ तक हो गया है। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू है? नो मैम। ठीक है, इसके बाद शिवानी अपन ने क्या करा, हमें ये गिवन था l प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, तो यहां से मैंने फिर ये देखा कि भाई ये n स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर दिया, राइट शिवानी? Yes. होल स्क्वायर ओपन करा और यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास l माइनस m का होल स्क्वायर बन रहा है, राइट बच्चे? Yes, ma'am. इसका मतलब l और m बराबर हो गए। क्लियर? Yes, क्योंकि ma'am. इस इक्वेशन ने आपको दिया था कि l प्लस m जो है वो माइनस n के बराबर है। अब l और अगर m बराबर है, चाहे l पुट कर लो चाहे n, तो इसका मतलब l प्लस m जो है वो मुझे क्या देगा,
वो मेरे को बता रहा है कि 2l बराबर है प्लस माइनस n के, क्योंकि अब यहाँ से भी बच्चों आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों का अगर एडिशन पॉजिटिव है तो n नेगेटिव आएगा, अगर इनका एडिशन नेगेटिव है तो n पॉजिटिव आएगा। क्या ये बात भी आपको आंसर करेगी सही से? यस मैम। ठीक है, तो वही बताओ, अब कोई डाउट है? शिवानी बताइए। No, ma'am. क्लियर है सबको यहाँ तक? यस यस मैम। हाँ जी बोलिए, बड़े आगे। यस मैम। ठीक है, अब देखिए, a line OP through the origin is inclined at 30 degree to OX, 45 degree to OY. Then find the angle at inclined to OZ. तो आपको यहाँ से क्या, ये अल्फा है बच्चों, ये बीटा है, मुझे गामा निकालना है। तो क्या रिलेशन लगेगा? लेट मी नो, कौन किस किस को याद आ गया अल्फा बीटा गामा, फटाफट बोल दीजिए। कॉजल cos alpha plus cos को square alpha plus cos square beta cos square alpha plus cos square gamma plus cos square beta is equals to 1. जीरो के बराबर होता है मैम 1. 1 अच्छा, तो भाई cos 30 रूट 3/2 सा स्क्वायर 3/4 हो गया, 3/4 plus और 1/2. 1/2, और ये मुझे निकालना है cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो भाई cos स्क्वायर गामा जो है वो लॉजिकली 1/2 माइनस 3/4 दिख रहा है, 4 एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनेगा 2 माइनस 3, तो मेरे पास बन गया -1/4। क्या सही बना है? Yes ma'am. yes cos alpha is equals to 1/2 हो जाएगा ना, तो 60 डिग्री या फिर 90 माइनस 60. ओके, तो भाई जो भी बना लेट इट बी, अगर मैं इसको सही से भी ले लेती चाहे मैं n स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई जो मेरा n स्क्वायर है वो नेगेटिव आ गया। yes ma'am Yes, ma'am. क्या किसी चीज का, चाहे cos स्क्वायर का ही मान लो, क्या किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? no No, ma'am ma'am. आप बोल सकते हो ना कि ये पॉसिबल ही नहीं है, yes ma'am Yes, ma'am. तो आप इसको आंसर क्या करोगे? भाई ये ऐसी कोई लाइन डज नॉट एग्जिस्ट, yes ma'am Yes, ma'am. कि ऐसी तो कोई लाइन ही नहीं एग्जिस्ट करेगी अगर उसके पास थर्ड डिग्री नहीं होगी, थर्ड आपका जो डायरेक्शन है वही नहीं पता, तो 3D में कोई लाइन ही नहीं होगी। क्लियर? yes ma'am Ma'am. तो माइंड में रखिएगा आयोटा में एंगल्स नहीं निकालने हैं, ठीक है? yes ma'am ठीक है, तो भाई अगर आपको एक स्क्रीन पर दिख रही है चीज जिसमें मेरे को आप लोगों से आंसर चाहिए, एक रीकैप टाइप, कि अगर मुझे जेड एक्सिस का, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बता दीजिए कि जेड एक्सिस के रेशियोज और कोसाइंस क्या होंगे, तो क्या लिखेंगे? डायरेक्शन रेशियो तो होगी उसकी 0,0,1 ओके, 0,0,1, ओके, और डायरेक्शन cosines 0 कोसाइन 0 होगा मैम 1/√3 0 0 1/√3. 0 0 1 बाय, सही बोल रहे हो, 1 ही रहेगा, Yes ma'am. क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा ना। yes ma'am. ma'am Yes, ma'am. ग्रेट, तो सेकंड वाला, अगर बच्चों a का मॉडुलस 5 है और डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं, तो आप क्या सोचोगे? क्या कहते हो? बोलिए। कहाँ गायब हो गए? सिंपली क्या करना था?
अच्छा, आपको ये पता नहीं चल रहा कि निकालना क्या है, ए वेक्टर निकालना है। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ना इस वेक्टर से, 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप जे प्लस 0 के कैप। कैप अगर अगली एक लाइन दे रखी है, उसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस पूछे तो फटाफट निकल सकते हैं, क्या कहते हो? डायरेक्शन रेशियोज तो मल्टीप्लाई करके माइनस करके निकल जाते हैं, -3 0 और -4। यस मैम, और डायरेक्शन को साइंस क्या करेंगे, प्लस माइनस लगा देंगे और इसका कितना बनेगा, बाय 5। यस मैम, -3 0 और -4, कुछ ऐसा ही दिख जाएगा, यानी कि प्लस -3/5 0/5 प्लस -4/5। सही है जी? यस मैम। किसी को भी डाउट? ठीक है, ये आप लोगों ने अभी तक का था भी, क्या क्या मैंने सीख लिया, मैंने डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज के बारे में सीखा। अब अगर डायरेक्शन कोसाइंस पूछे जाएं किसी भी नॉर्मल के टू द एक्स जेड प्लेन, तो आप क्या सोचोगे, एक्स जेड प्लेन कौन सा होगा जिसमें वाई नहीं होगा? ऑप्शन सी। यस मैम, सी 101 शाबाश। इतने इतने इंटेलिजेंट कैसे हो? प्यारे बच्चों, मैम उसमें एक्स और जेड नहीं होगा। हाँ देखो, ये 0 1 एक्स प्लेन है, ये जेड प्लेन है, बी ऑप्शन होगा। लॉजिकली बी होगा 0 1 0। 010। उसने क्या पूछा, उसने कोसाइन नहीं पूछे, उसने पूछा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। तो ये जो y है, यही तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और यही इसका नॉर्मल है। क्यों प्रीशु? तो उसने मेरे से पूछा क्या, उसने मुझे y के ही पूछे, इसका मतलब 0 1 0 पूछे। दीपिका, ऑप्शन बी आएगा। अवंतिका, पता चला कैसे उलझाएगा? यस मैम, धोखा मिल गया। शिवानी क्लियर? यस मैम। मुस्कान, पायल, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मेरे को आप लोगों से आंसर चाहिए, कितने लोग कर सकते हैं? ये कर चुके हैं ना अपन सिमिलर क्वेश्चन? ठीक है, बी क्विक, देखते कितनी जल्दी कौन सबसे पहले आंसर करने वाला है। तो भाई बन रहा है। कितने लोग हिमाचल बॉर्डर पे पहुंच गए? पंजाब। अच्छा, पंजाब के बॉर्डर पे पहुंच गए, फिर तो तेरा आंसर आ गया होगा। रुक जाओ। राकेश जी, आंसर आया? हाँ जी, बोलिए।
प्रिशु कह रही है मैम कांगड़ा भी नहीं क्रॉस हो रहा। ओहो प्रिशु, करना पड़ेगा प्रिशु। प्रिशु कांगड़ा से तो नहीं है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से है ना? यस मैम। हम्म। तो वही देखिए, क्या सोचोगे, क्या मतलब ऐसा लग रहा है कि मैम ने खुद इजी कर दिया, हमें मुश्किल दे दिया? तो मैम कई बार मेरे को हो गया डन। नहीं मैम, मेरे को लग रहा है जैसा आप बोल रहे हो। ऐसा लग रहा है ना? हाँ ऐसा बच्चों को जरूर लगता होता है। भाई क्या किया जाए, क्या सोचा जाए, क्या कुछ रिलेशन बन रहा है किसी चीज में? मैं तो कॉमन ढूंढ रही थी, मिला ही नहीं। मिला नहीं। कॉमन तो है ही नहीं। कॉमन तो कुछ है नहीं, मतलब कुछ पुट भी नहीं हो सकता एल स्केयर एम स्केयर के टर्म्स में, है ना? वही तो। ओके। हाँ क्या ये पता है कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर वही 1 के बराबर होता है? यस मैम, लिख दिया है। ये लिखती है। ये लिख लिया। ओके, तो कैसा सॉल्व किया जाए, क्या कुछ बने? मैम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को कर सकते हैं इक्वल 1 माइनस एल वन वन का भी इशू होगा क्या? यहाँ से एल की वैल्यू 5m माइनस 3n बन रही है। ये भी कर दिया मैम। क्या ये इसको इसको देके दिया कि भाई 7 इंटू 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, कुछ ऐसा सॉर्ट करके देखा? कोई बात इतने बनी? पहुंचे ही थे मैम। अच्छा पहुंच गई हो, चलो पहुंच लो फिर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमको पता है। कंसेप्ट पता है, मतलब जब मैंने क्वेश्चन दिया तो आप लोगों के दिमाग में घंटी बज गई कि करना कैसे है, ये तो मानते हो। यस मैम। बस थिंग इज दैट कि अप्रोच नहीं पता चल रही, क्योंकि वो जो क्वेश्चन करा था उसकी अप्रोच बहुत सिंपल थी। यस मैम। हो सकता है इसकी भी सिंपल हो। देखो मैं बताती हूँ, जो मैंने आपको बताया ऐसा ही सॉल्व करिए। 7 इंटू, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास कितना बनेगा, लॉजिकली सोच के देखिए। ये 7 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर, अगर आप इसको वर्कआउट करने वाले हो तो भाई क्या करोगे, आप इसको लिख सकते हो 25m स्क्वायर 25m स्क्वायर प्लस प्लस 9 एन स्क्वायर माइनस 30 30 mn माइनस 30 mm 30 mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको जरा और सॉल्व कर लीजिए, जो कॉमन निकलता है काटा कुटा करके खत्म करिए, माइनस माइनस करके। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी तो 5m स्क्वायर अगर मेरा कॉमन आ रहा है तो मेरे पास 35 माइनस प्लस 1 बन जाएगा प्लस 3m स्क्वायर अगर मेरा कॉमन बन रहा है तो मेरे पास 21 माइनस 1 बन जाएगा। मैं कॉमन कहाँ से लिया आपने? ये मैंने देखो ना मैम अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर सभी हाँ को। अंदर 5 में, फिर क्योंकि वो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चल रही थी ना, आप जैसा भी कर लीजिए। फिर ये इसमें से 3n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बन गया 21 माइनस 1, और बाकी मेरे पास बचा 210 mn। सही है। यस मैम। तो लॉजिकली ये 5m स्क्वायर और ये बन रहा है 36, और प्लस बाई 3n स्क्वायर ये बन रहा है साथ में 20, और माइनस 10 mn, कुछ ऐसा सा दिख रहा है। सही है। यस मैम। अगर पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूं तो 36 m स्क्वायर बन रहा है प्लस 12 n स्क्वायर बन रहा है माइनस 5 से डिवाइड कर रहा है तो 42 mn बन रहा है। अभी 6 पे जा रहा है तो 6m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस 7mn, क्या कुछ सॉर्ट हुआ? यस मैम।
और अगर पूरी इक्वेशन को n स्क्वायर से आप लोग डिवाइड कर देते तो भाई प्रीशु आपके पास क्या बन जाएगा, 6m/n का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7m/n इज इक्वल्स टू 0। सही बोला? यस मैम। अब कुछ और सोचा जाए। अब मुझे अगर m/n को कुछ t पुट कर लेते हैं, मान लो m/n को आपने t दे दिया, मुझे क्यों पंगा लेना, मैं ऐसे ही सॉल्व कर लूंगी। तो 6t² माइनस 7t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास 6t² माइनस 4t माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ से मुझे मिल रही है फैक्टर्स? तो t की वैल्यू या तो 1/2 आ रही है या फिर t की वैल्यू 2/3, राइट? तो ये t क्या है, m/n या तो 1/2 आ गया या फिर m/n जो है वो 2/3 आ गया। कितने लोग एग्री हो गए? हो बताइए। गया मैम, हो मैं गए? हो गया। ठीक है, तो फिर यहां से मुझे पता चला कि m/2 इज इक्वल्स टू n/3 के बराबर आ गया। हाँ क्या ना? बोलिए। मैम ये और थर्ड लास्ट बताना। क्या मैम ये थर्ड लास्ट स्टेप में क्या किया आपने? थर्ड यहाँ पे बात कर रहे हो? मैम नहीं, दूसरी साइड। येलो वाले पोर्शन में यस मैम। थर्ड यहाँ पे यस मैम। मैं डिवाइड बाय 5। 5 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 5। फिर मैंने यहाँ पे दिखा कि डिवाइड बाय 6 कर दिया, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, फिर मैंने m/n को t पुट कर दिया और फैक्टर्स बना लिए, राइट? ठीक है जी। तो यहाँ से m और n का रेशो आ गया, l का रेशो तो आप निकाल ही सकते हो अब, यस मैम। क्योंकि आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है कि जो l है वो किसके बराबर है, वो 5m माइनस 3n के बराबर है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना? मैम। कैसे करेंगे? m की वैल्यू 2n/3 रख देंगे, फिर इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे। राइट, बस सॉल्व हो जाएगा, तो बस l आ जाएगी। यस मैम। तो बच्चे जब l आ गई, चाहे इन द टर्म्स ऑफ m और n आ जाए, तो उसके बाद आपके पास एक रेशियोज आ जाएंगी। इन द सेम वे दूसरी वाली आपको दे रही है कि m/1 इज इक्वल्स टू n/2, इसकी भी निकल जाएगी, तो 2 डायरेक्शन रेशियोज बन रही है। क्लियर? ध्यान से देखिए, आप लोग यहाँ पे पहुंचे थे, यहाँ पे ये 2 रेशियोज बनी थी आपके पास, m/2 इज इक्वल्स टू n/3, राइट? यस मैम। तो आपने क्या करा, आपने इसको सॉल्व करके आपने लिखा 5m माइनस 3n जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो आपके पास l/1 आ गया, तो आपके पास एक रेशियो आ गई। इन द सेम वे आपने दूसरी सॉल्व करके देख ली, तो दूसरी भी आपके पास तीसरी डायरेक्शन रेशियो आ गई, तो दोनों के अलग अलग डायरेक्शन को साइंस बना ली। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो ये आपके पास 3 सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है जो आप लोगों को करनी है, जिसको करने से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि भाई मेरे को समझ आया था या नहीं आया था। वो क्या था, मुझे दे रखा था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इन द एक्स वाई प्लेन, जो आपका एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो कर लोगे? यस मैम। ठीक है, फिर लाइन मेक्स 60 डिग्री विद ईच ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस, फाइंड द एंगल लाइन विद जेड एक्सिस। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस मैं आपको असाइन कर रही हूँ करने के लिए। ठीक है जी, करके आओगे? कितने लोग करके आने वाले? ट्राई करेंगे। हाँ, ट्राई भी तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर ट्राई नहीं करेंगे तो होंगे कैसे? या तो होना कि भाई मैम डंडा लेके बैठी है कि करके क्यों नहीं आए, कहीं से भी करके आना, तो भाई कैसे होंगे? नहीं हो सकते ना, है ना? तो अगर थोड़ा सा फर्स्ट में, जैसे अगर मैं आपको हिंदू मुझे एक्स वाई प्लेन में बोला है, अगर कोई लाइन एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है तो आपको क्या देगी,
इसका मतलब अगर वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रही है बच्चों, वो बाकी दोनों एक्सिस से डेफिनेटली कितना बना रही होगी, 60 डिग्री बना रही होगी। Yes, ma'am. मैंने सही बात बोली है गलत बात बोली? गलत बोली। अगर कोई लाइन देखिए, अगर कोई लाइन ये है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड प्लेन है, अगर कोई लाइन एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, यहाँ पे लाई कर रही है तो उसका जेड के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। Yes, ma'am. तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 30 बना रही है तो वाई के साथ कितना बना रही होगी, 60 बना 90 रही minus 30. 60. -30 एंड इट कैन बी 90 + 30 ऑल्सो। Yes, ma'am. ठीक है ना। तो आपको क्या पता चला कि भाई दो पॉसिबिलिटीज थी, क्योंकि आप लोगों ने जो प्लेन लिया ना वो कुछ ऐसा होगा। देखो ये कुछ ऐसा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये प्लेन दिख रहे हैं जो, Yes, ma'am. तो जो मेरा इस प्लेन में लाई कर रहा है वो लाइन ऐसी है, इट कैन बी 30 और इट कैन बी 60 और इट कैन बी 120। क्लियर है? Yes, ma'am. अगर आप सेकंड की बात करोगे तो कहते हैं लाइन है वो 60 डिग्री बना रही है विद ईच एक्स एंड वाई एक्सिस, तो जेड के साथ कितना बनाएगी, ये तो बहुत इजीली कर लोगे, क्या कहते हो? अवंतिका, दो के साथ एंगल दे रखा है नीति, तीसरे के साथ तो बना ही सकती हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी? सानवी? cos square alpha 1 हाँ सिंपल। अल्फा प्लस कोस के बीटा प्लस कोस is equal कभी to कभी 1. ऐसा फॉर्मूला स्ट्राइक ही नहीं करता कि इतना इजी कैसे पूछ लेगी टीचर, है ना। अच्छा Yes. अगर अगर कोई प्लेन इंटरसेक्ट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ओ ओरिजिन है, तो भाई डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स बी टू द सेंट्रॉइड ऑफ द फेस ए बी सी, तो कैसे बी के कोऑर्डिनेट्स बनाओगे? कोई प्लेन है, वो आपके तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पे कट कर रहा है, ओ ओरिजिन है, ठीक है। यस मैम। तो कुछ डायग्राम क्लियरली विजिबल हुआ कि एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं? Yes, ma'am. देखो ये कोई प्लेन है बच्चे, ये तीनों एक्सिस वाला प्लेन आपका, अगर कोई प्लेन कुछ होगा वो ऐसा ही कुछ आपके तीनों को कट करेगा। Yes, ma'am. और अगर मेरा एक्स एक्सिस पे ए दे रखा है, वाई एक्सिस पे बी दे रखा है और जेड एक्सिस पे सी दे रखा है, क्लियर? Yes, ma'am. तो Yes, बी के वर्टेक्स बनाने हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स बी टू द सेंट्रॉइड ऑफ द फेस, जो ए बी सी का सेंट्रॉइड है उस फेस से, कैसे बनाओगे? मैम डायरेक्शन रेशियोज बनाने हैं बी के। हाँ डायरेक्शन रेशियोज का मतलब बस कोऑर्डिनेट्स ही बताने हैं और तो कुछ भी नहीं है। x2 - x1 कर देंगे ओरिजिन से। ओके, टू द सेंट्रॉइड, ये पता चल गया? Yes, ma'am. ले लीजिए 2 मिनट। हाँ जी, एबीसी का सेंट्रॉइड बना लोगे?
क्या आपका सेंट्रोइड ऑफ लाइन आ जाएगा? बोलो भाई। मैम पहले सेंट्रोइड के पॉइंट्स निकालेंगे। वो तो बहुत सिंपल है, निकल ही गया होगा अब तक सबका। ओरिजिन के क्या? क्या करोगे बताओ? हाँ जी बच्चे बोलिए। छोड़ दो ये। हो मैम। सेंट्रोइड बना लोगे या नहीं? यस मैम। ठीक है, अपने सेंट्रोइड बनाया, इसका सेंट्रोइड कितना आ जाएगा? a/3 b/3 c/3 आ गया होगा सबका। यस मैम। ठीक है, आगे क्या सोचा? मैम a/3 -0। a/3 -0 से एक पॉइंट आ जाएगा उसका। b वर्टेक्स से g का डिस्टेंस वो करना है, b से g की तरफ चलना है। जो सेंट्रोइड आया है तो 0 कॉमा क्या है, b,0 को माइनस कर दीजिए, तो अब कितना आएगा? अगर इससे माइनस करने जाएंगे तो -a/3 b/, तो ये आ जाएगा आपके पास -2/3 b, और ये आपका आ जाएगा -c/3। तो यहाँ पे माइनस थोड़ा सा इसमें एरर है, राइट? यस मैम। ओके है, तो ये करना था। तो सबको क्लियर है? यस मैम। तो ये जो मैम आज ऐसे ही करना था। हाँ, तो भाई आज का कंसेप्ट क्लियर है सबको कि एग्जैक्टली करना क्या था? यस मैम। ठीक है, तो ये हमने आज की लेक्चर में दो चीजें सीख ली कि भाई डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, और उनके बेस पे प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं, और इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना? तो अगली वाली क्लास में हम शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन इन 3D। इसके बेस पे अपन लोग बात करेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन है, अगर मुझे एक पॉइंट दिया है और किसी वेक्टर के पैरेलल, तो इक्वेशन क्या होगी, 2 पॉइंट से पास होने पे इक्वेशन क्या होगी, उसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, वेक्टर फॉर्म क्या होती है। क्लियर है? यस मैम। और ये आज का आपका होमवर्क है, बहुत सिंपल से गिनती के बस यही क्वेश्चन है, कितने 5 चाहिए, बाकी जो आपको क्लास वर्क में कराया था उसके क्वेश्चन आप लोगों को एक बार लगा के देखनी है। क्लियर? यस मैम। तो ये 5 क्वेश्चन तो सब लोग करके आ ही सकते हैं, हार्डली 10 मिनट्स इट विल टेक। आई एक्सपेक्ट कि सब करके आएंगे। ग्रेट, बहुत सारे थम्स अप आ रहे हैं, तो लेट्स से कल कितने थम्स अप होंगे। तो भाई अब मिलेंगे फ्राइडे को, और फ्राइडे को पहले ही बता रही हूँ क्लास विल बी एक्सटेंडेड टिल 9। तो उसमें हम लोग वही अपना जो भी हमने बात करी है कि स्ट्रेट लाइन इन स्पेस को शुरू करेंगे और खत्म भी कोशिश करेंगे करिए। अभी आप लोगों ने 2 चीजों पे डील करना है, आप लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ के आना है, डायरेक्शन रेशियोज के बारे में पढ़ के आना है, और आपको पता है कि जो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल्स होते हैं। आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि डायरेक्शन रेशियोज क्या है, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी,
इनकी सब्ट्रैक्शन ले लो, वो डायरेक्शन रेशियोज है, उनको उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो डायरेक्शन कोसाइंस है। अगली चीज आपने सीखी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है? 1K 1 के। कॉस स्क्वायर अल्फा का निकनेम एल होता है। MN तो ये वाला रिलेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया, राइट बच्चों? अब आप Yes, लोगों ने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा? बहुत कुछ मैम डायरेक्शन रेस मैम डायरेक्शन और डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो सीख ली, डायरेक्शन कोसाइन सीख ली। अच्छा मुझे ये बताओ कि किस किस ने ये सीखा कि भाई 2D में किस चीज का काम आता था और 3D में किस चीज का काम आएगा? मैम 2D में स्लोप का काम आता था और 3D में डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन यानी कि साइंस का काम आता है। वेक्टर्स, ठीक है। तो 3D में स्लोप का कोई काम नहीं है, राइट? यस yes, मैम। ma'am. तो अगले लेक्चर का टॉपिक क्लियर है। तो एट द लास्ट एंड भाई जितना आप लोग हार्ड वर्क करोगे दैट विल बी पे यू ऑफ एट द एंड। और अपना सपना IIT, क्या कहते हो? अपना टारगेट IIT। अपना सपना ही है बच्चे, वो सपना कहते हैं जो सपना दिन में देखे वही पूरा होता है। टारगेट ही है ना, फिर सपना क्यों बनाना। हाँ टारगेट ही लगा लो, शॉर्ट टर्म टारगेट 2 महीनों में खत्म करने वाली बात है कि IIT में चले जाए बस। ठीक है जी, तो फिर Yes, ma'am. फ्राइडे को। ओके देन, बाय बाय। बाय बाय मैम। मैम। बाय Bye, बच्चे। ma'am. इवनिंग मैम। मैम Bye, ma'am.